और स्पेन के सुरक्षा बल ने हिजबुल्लाह के ड्रोन निर्माण के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ड्रोन के पुर्जे सप्लाई करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा सेना ने यूक्रेनी हमले को विफल कर दिया। खार्किव, डोनेट्स्क और साथ ही खेरसोन में हमले जारी हैं। अब बांग्लादेश में कई दिनों से जारी हिंसा के बीच ढाका की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्र। ढाका के BRAC विश्वविद्यालय की 5 छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हुई। और यूक्रेन ने रूसी तटरक्षक बेस पर ड्रोन से हमला कर दिया। हमले में मुख्यालय के साथ कमांड सेंटर, गोला बारूद और उपकरण डिपो पर हमला हुआ। किसी के मारे जाने की खबर नहीं। इंग्लैंड के लीड्स शहर में उपद्रवियों ने जमकर मचाया उत्पात और रिहायशी इलाके में तोड़फोड़ भी की। पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया। ताइवान की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग और रेजन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से ब्लास्ट की खबरें। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पेरिस में चाकू से किए गए हमले में एक पुलिस अधिकारी घायल। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड दारमानीन ने इस बात की जानकारी दी। और युद्ध के बीच अचानक गाजा पहुंचे पीएम नेतन्याहू। सैनिकों से मुलाकात की। इजरायली सेना का दावा, मार गिराए इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर। ओबामा ने बाइडेन के दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठाया। बाइडेन के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव से पहले उनकी दोबारा दावेदारी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और खबरों की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और बात करेंगे तालिबानीकरण की। और क्योंकि ये बात हम क्यों कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आप बखूबी जानते हैं कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है, पिटाई की जाती है। इससे पहले कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और ताजा मामला सामने आया जब शुभेंदु अधिकारी ने प्रगति यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। बिल्कुल, और वीडियो शेयर हुआ जिसके बाद ही मसला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर शर्मसार करने वाली है। ये तस्वीर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने वाली है। ये तस्वीरें हर भारतीयों का सिर शर्म से झुकाने वाली है, क्योंकि महिलाओं को देवी मानने वाले देश में इस तरह की तस्वीरें हमारी संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। लेकिन नारी की पूजा करने वाले इस देश में जब बात पश्चिम बंगाल की होती है तो चर्चा हमेशा देश को शर्मसार करने वाली घटना की ही होती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। खैर, एक महिला के साथ किया जा रहा तालिबानी व्यवहार पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें हावड़ा के डोमजूर इलाके की है, जिसमें एक घर में चोरी करने का आरोप लगाकर वहां कुछ लोगों ने वहां एक गरीब परिवार को इस कदर प्रताड़ित किया कि जिसने भी इस तस्वीरों को देखा वो शर्मसार हो गया। इस वीडियो को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है कि उसके मुताबिक बताया जा रहा है एक महिला हावड़ा के डोमजूर इलाके में अब्दुल हसन लश्कर नाम के एक शख्स के घर में काम करती है। कुछ रोज पहले उसने अपने प्रेमी से शादी की और घर से भाग गई। इस बीच अब्दुल हसन के घर में चोरी हुई, जिसका आरोप नौकरानी पर लगाकर अब्दुल हसन लश्कर नाम के इस शख्स ने नौकरानी के माँ बाप और भाई को अपने घर बुलाया और पहले तीनों की बेरहमी से पिटाई की और फिर तीनों की बीच चौराहे पर एक एक करके बाल काट दिए। बंगाल में खुलेआम दी जा रही इस तालिबानी बर्बरता का खौफ इस महिला और परिवार पर कितना गहरा है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आरोपी इस महिला के बाल काट रहा है और ये महिला डर कर अपने पति का हाथ पकड़ ले रही है। लेकिन इस तालिबानी सजा का सामना कर रहे इस परिवार में इतनी हिम्मत नहीं कि वो घटना का प्रतिरोध कर सके। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो को पोस्ट करते हुए पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा, बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध मध्यकालीन बर्बरता का नवीनतम एपिसोड। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये हावड़ा का डोमजूर है। डोमजूर कोई सुंदर जगह नहीं है, ये हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकार के क्षेत्र में है। सजा के तौर पर यहाँ एक महिला के बाल बेतरतीब ढंग से कैंची लगाकर काट दिए गए। इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले क्रूर जानवर टीएमसी पार्टी से करीब से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को गांव छोड़ने और घटना की शिकायत पुलिस से करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। हैरानी की बात यह है कि बीच चौराहे हावड़ा में दिन दहाड़े ये घटना हुई और हावड़ा पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जब इस वारदात का वीडियो वायरल हुआ तब जाकर बंगाल पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए पहले शिकायत दर्ज की और अब तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है।
जाहिर है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का पोल खुलती इन तस्वीरों ने एक बार फिर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल है, आए दिन बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके आखिर सीएम ममता कुछ कर क्यों नहीं पा रही? क्या बंगाल वाकई सीएम ममता के कंट्रोल से बाहर हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट आप देख रहे थे, पहला मामला नहीं है, आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और बंगाल में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्यों बंगाल में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है? एक के बाद एक जो मामले और तस्वीर सामने आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं, महिला अपराध में सबसे अव्वल नंबर पर बंगाल है। 2022 में महिला अपराध के करीब 34,338 केस यहां से सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 2022 में हमने आपको जानकारी दी तो महिला अपराध के मामले 71.8% यहां पर बताए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या रेशियो है। बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा बंगाल में, और राज्य में कानून व्यवस्था का संकट भी चरमराता दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट भी अब सख्त टिप्पणी कर चुकी है कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, रोक लगाना जरूरी है। और महिलाओं पर बर्बरता बरतने की तस्वीरें भी लगातार हम आपको यहां से दिखाते रहे हैं। और देखिए लगातार आपको बता रहे हैं बंगाल की खबर, लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में सुंदरकांड पर महाभारत हुई। मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर थाने में सुंदरकांड पाठ हुआ और इसको लेकर के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई आरोप लगा दिए, कई सवाल खड़े किए। तो वहीं पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगा रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पुलिस थाने में सुंदरकांड के पाठ पर विवाद हो गया। आरोप है कि थाने में एक शख्स के जन्मदिन पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि थाने में सुंदरकांड का औचित्य क्या है। सुनो, पहली बात तो थाने के प्रांगण में सुंदरकांड या और कोई बात कराना ये गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने क्या मंजूरी ली है क्या थाने से? पहली बात तो वो टीआई को, उसके टीआई के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो सुंदरकांड का पाठ प्रांगण में करवा रहा है। दिग्विजय सिंह ने सुंदरकांड पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा हिंदुओं को अपमानित करती रही है, लेकिन जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तब ये कुछ नहीं कहते, और जब सनातन के पक्ष में कुछ होता हुआ दिखता है तो सभी विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी, आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती, कभी आपने 10 वर्षों में उसे रोकने की कोशिश करी? आज भी देश भर में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती, कभी उस पर आपने सवाल उठाए, उसकी अनुमति का जिक्र किया, कभी उसे गैर कानूनी बताने की हिम्मत दिखाई? क्या पता क्यों आपको सनातन धर्म ही दिखता है, भगवा दिखता है, राम मंदिर दिखता है, इसी पर सवाल उठाना आपकी आदत बन चुकी। बेहतर होगा कि आप कभी मदरसों पर, नमाज पर, इस पर भी सवाल उठा के बताएं, तब तो पता चलेगा कि आपका निष्पक्ष चेहरा है। लेकिन तुष्टीकरण के कारण एक वर्ग को कोसना आपकी आदत है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। कहा वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन थाने में सुंदरकांड का पाठ नियमों से खिलवाड़ है। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं भी थोड़ा नियम कानून जानता हूँ, अधिकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल्स जानता हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में